बारे में ये बताइएगा, ये बताइए कितनी फीट है, हाइट कितनी है माउंट एवरेस्ट की, और ये कब आपने सर की है? 2 हफ्ते पहले 21 मई को। 5 साल से, क्योंकि आप एवरेस्ट चढ़ने के लिए आपको ट्रेन करना पड़ता है, बाकी पहाड़ों पे भी जाना पड़ता है, तो वो उससे अलग हैं जो पिछले 4-5 साल में। ये बताइएगा, जिस तरह अभी आप गए, बड़ा मुश्किल तरीन एक आपने मरला तय किया, कैंप 4 पे गए होंगे, या ओवरऑल पूरा प्रोसेस जिसमें आप गए होंगे, पाकिस्तान का झंडा आपने वहाँ जाके लगा, ये कितना एक मुश्किल सफ़र था? एक पहाड़ी सर करना कहना तो बहुत आसान है, लेकिन इसमें आपने मुश्किल भी देखी होगी। आखिर आपने पाकिस्तान का वहाँ जाके झंडा भी लहराया, ये अपने एक्सप्रेशन थोड़े से शेयर करें। देखिए, 3 चीज़ें हैं आपको। एक तो फिज़िकली फ़िटनेस चाहिए इस तरह के इवेंट को, चैलेंज को वो करने के लिए। दूसरा, आपको मेंटल फिटनेस चाहिए कि आप अपने आप को मेंटली उस तक लेके जाएं। और तीसरी, इमोशनल आपको फिटनेस चाहिए, क्योंकि जब आप ऊपर जाते हैं आपको डेड बॉडीज़ नज़र आती हैं 8000 मीटर से ऊपर। मुझे 2 लोग नज़र आए कैंप 4 से ऊपर जो कि काफ़ी हद तक स्नो ब्लाइंडेड थे और एग्जॉस्टेड थे, और जब मैं वापस आया तो मुझे पता चला कि उन दोनों की डेथ हो गई। इसी तरह जब मैं एक पॉइंट है हिलरी स्टेप समिट से थोड़ा नीचे, वहाँ पे मेरा ग्लव मेरा जो ग्लव था वो नीचे गिर गया। आई वॉज अबाउट टू लूज माई हैंड, और उस वक्त मेरा नेपाली जो शर्पा था उसने मुझे हेल्प आउट किया, अपना ग्लव किया, मेरा हैंड को फर्स्ट एड दी। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये आपको एक तो आपको अपनी लिमिट्स का भी बताती हैं, दूसरा आपको लोगों की काइंडनेस, इवन उस हाइट पर भी लोग आपके साथ आपको हेल्प आउट कर रहे हैं, तो ये चीज़ें भी चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं। तो फिज़िकल मेरा पर्सनल मुशाहिदे के हिसाब से 70% आपका मेंटल और इमोशनल होता है, 30% आपका फिज़िकल होता है जिसमें आपने ऊपर जाना है। बट मेंटली और आपको इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इस पूरे इसके लिए। इस पूरे प्रोसेस में आप पहले 2 महीनों में आप पहले 2 हफ्ते तो सिर्फ बेस कैंप तक जाने के लिए आपको लगते हैं। उसके बाद आप रोटेशंस करते हैं, आप कैंप 1 तक जाते हैं, वापस आ जाते हैं, फिर कैंप 2 पर जाकर सोते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। इस तरह आप 2-3 रोटेशंस करते हैं, जिससे आपकी बॉडी एक्लामेटाइज होती है, क्योंकि 8000 मीटर या 29,000 फुट की बुलंदी ये हम इंसानों के लिए रहने की जगह नहीं है। सो इस चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए आपको एक तो फिज़िकली ट्रेन करते हैं, उसके बाद आपको मरहलावार आप ऊपर जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो ये पूरा एक प्रोसेस है, और आई मीन फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल, ये सब चीज़ें, और स्पेशली आपका फेथ आपको गाइड करता है, आपको कंटिन्यू रखता है इन चीज़ों को। अच्छा, ये जैसा आपने पहले तो ये बताइएगा कि ये जितने भी क्लाइंबर्स थे, जो पूरी दुनिया से कितने क्लाइंबर्स ने इस मई में अटेम्प्ट करने की कोशिश की है, नंबर 1। फिर आपने जैसा कहा कि पाकिस्तान में 62 के करीब जो है वो हाईएस्ट पीक्स हैं, तो क्या इस चीज़ का पैशन शुरू से हो रहा है? तो यंगस्टर्स काफ़ी हद तक स्पेशली नॉट जस्ट के गिलगित बल्तिस्तान बल्कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, इन सब जगहों से मैं देख रहा हूँ लोग जो है ट्रेन कर रहे हैं और अपने आप को कोशिश कर रहे हैं ऊपर पहाड़। रेवेन्यू आपको परमिट की बेसिस पे मिलता है, जो कि आप अगर कोई K2 चढ़ने आ रहा है तो उसको $3-4 हज़ार पर हेड उसमें देना है। मगर वो चीज़ एक छोटी चीज़ है, उसके अलावा जब कोई आएगा यहाँ पर तो वो यहाँ पे खाने पीने के लिए खर्च करेगा, यहाँ की एयरलाइंस यूज़ करेगा, यहाँ की ट्रांसपोर्ट यूज़ करेगा, यहाँ के सर्विसेज यूज़ करेगा, यहाँ के लोगों को यूज़ करेगा। तो अच्छा खासा एक बड़ा इम्पैक्ट आता है ना। तो हमें सिर्फ परमिट फीस के हिसाब से नहीं, क्या एक आम आदमी अगर जो सुनने वाला है उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो माउंट एवरेस्ट, सिर्फ माउंट एवरेस्ट हमने सुना कि आपने सर कर ली, क्या इतना ही आसान है?
या कुछ फिजिकली मेंटली और हेल्थ के हवाले से भी आपको कंसर्न वहाँ को बताना चाहेंगे? मैं जब जा रहा था तो मेरा वेट तकरीबन 84 केजीज़ था। जब मैं वापस आके मैंने चेक किया तो मैं 72-73 केजीज़ के ऊपर था। तकरीबन 10 केजी से ज़्यादा मैंने अपना वज़न यूज़ किया। और इसकी वजह यह है कि एक तो आप हर रोज़ काफ़ी हद तक चल रहे हैं तो 4-5 हज़ार कैलोरीज वैसे ही बर्न कर रहे हैं। उसके अलावा 6000 मीटर के ऊपर वैसे ही आपकी बॉडी को प्रोटीन्स और वो लगना कम हो जाते हैं। और प्लस ये आप एक डेड जोन में जा रहे हैं, प्लस एक इतनी ख़तरनाक जगह पे जा रहे हैं, बर्फ़ है, तो आपकी बॉडी वैसे ही ज़्यादा बर्न करती है। तो ये एक नॉर्मल हर माउंटेनियर जो भी ऊपर जाता है 8 से 10 केजीज़ तो कहीं नहीं है। बेसिकली जब आप इतने सारे इमोशनल, मेंटल और फिज़िकल से गुजरते हैं तो ये चीज़ें नॉर्मल हैं। मैं जब वापस आया तो एक हफ्ते तक मुझे नाइटमेयर्स आते थे कि मैं एकदम से मेरी आँख खुलती थी और मुझे लगता था कि मैं रोग के साथ लटका हूँ।